32 साल के लॉरेंस बिश्नोई की हालत खराब हो चुकी है। उसका जो गैंग था जिसमें 900 से ज्यादा शार्प शूटर्स थे, एक एक कर तबाह हो रहे हैं क्योंकि उस गैंग में दो फाड़ हो चुका है। और विदेश में बैठा, कनाडा में बैठा, जो उसका हमदर्द था, बेस्ट फ्रेंड था या राइट हैंड था, गोल्डी बराड़, सीधे तौर पर अब लॉरेंस बिश्नोई से टक्कर लेने के लिए तैयार हो चुका है। उसने कह दिया है कि अब गैंग में लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन देशभक्त है और कौन गैंगस्टर वाला काम करता है। बकायदा ऑडियो रिलीज कर गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई के परिवार और खुद उसके गैंग पर कई सवालिया निशान लगाए। पहले पूरा ऑडियो सुनिए, 2.5 मिनट के आसपास का ये ऑडियो है। उसमें किस तरीके से जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई पर बहुत सारे आरोप लगा रहा है। हाँ जी, सत श्री हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा 2 मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबकी सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में ही झुंझुनू इलाके में या 1-2 जगह पे और अजमेर और 1-2 जगह पे और न्यूज आई है, और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। ठीक है, बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता करे करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उस बात में। ठीक है, जो हमने कराया है वो शरेआम कराया है, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, दुनिया को सबको इतनी समझ है, अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। ठीक है, हम पंजाब में बड़े पले हैं। ठीक है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, नमक हराम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं, वो चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है, कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों को। तो सुना आपने किस तरीके से विदेश में बैठकर जो गोल्डी बराड़ है ये कह रहा है कि जो अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है, जो एक समय में दावा कर रहा था कि लॉरेंस के बाद नंबर 2 पर सिर्फ और सिर्फ अनमोल बिश्नोई है और आने वाले वक्त में लॉरेंस बिश्नोई के बाद पूरे गैंग की जो कमान है वो अनमोल बिश्नोई ही संभालेगा। खबर तो ये भी आई थी कि साबरमती जेल में बंद होने की वजह से अब लॉरेंस बिश्नोई पहले इस जैसा अच्छा काम नहीं कर पा रहा है गैंग के लिए, और इसलिए पूरी गैंग की जो कमान है अनमोल बिश्नोई को दे दी जाए, जो कि उसका छोटा भाई है। और गैंग में कई लोग ये मानना शुरू भी कर चुके थे। तो वहीं पर जो गोल्डी बराड़ है, जिसने गैंग के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, कॉलेज के दिनों से लॉरेंस गैंग के साथ या लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ था, उसे लगा कि मैं गैंग के लिए इतना मैंने कुछ किया, इतने समय से मैं गैंग के साथ हूं, बावजूद इसके परिवारवाद के चक्कर में लॉरेंस बिश्नोई अपने भाई को कहीं गैंग का सरदार ना बना दे। और इस सरदार ना बनाने के लिए गोल्डी बराड़ ने सीधे तौर पर अनमोल बिश्नोई से टक्कर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, अनमोल बिश्नोई इस वक्त
वक्त कहां है। अनमोल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिकी पुलिस द्वारा, अमेरिका के अंदर ही। और जब से उसकी गिरफ्तारी हुई है, एक ना एक तरीके से माना जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने जानबूझकर अनमोल विश्नोई को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि जिस तरीके से गैंग के अंदर अनमोल विश्नोई का जो रसूख था, नाम था, बड़ा हो रहा था, हर कोई अनमोल विश्नोई को गैंग का लीडर बनाने के पीछे अपना दावा ठोक रहा था, उसे धक्का लग सके। और कहीं ना कहीं ये जो चीज छन छन के सामने आ रही हैं कि गोल्डी बराड़ के जो लड़के थे वो चाहते थे कि अनमोल विश्नोई को गिरफ्तार करवा दिया जाए, लेकिन वहीं पर अनमोल विश्नोई ने सीधे तौर पर यह कहा है कि उसे अमेरिका का सिटीजन बनाया जाए, उसके लिए बाकायदा उसने दरख्वास्त भेजा है। लेकिन डंकी रूट के जरिए अनमोल विश्नोई भारत से भागकर पहले यूरोपियन देश में जाता है, वहां से भागकर वो अमेरिका पहुंच जाता है और वहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वहीं पर जो गोल्डी बराड़ है वो तो उसे लगा कि रास्ते का कांटा तो हट गया है। लेकिन आपको अंदर की बात बता दें, एक जर्नलिस्टिक पॉइंट हो सकता है इसमें यह है कि जो गैंग के जो मेंबर है, अब कोई लॉरेंस बिश्नोई को तंग ना करे, क्योंकि हर सरकार जो है, हर कोई दावा ठोक रहा है कि जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर जो जिन लड़कों ने शूटिंग की उसमें लॉरेंस का नाम जो सामने आया, उसमें लॉरेंस की जान को खतरा ना हो, लॉरेंस को कोई परेशान ना करे, इसलिए गोल्डी बराड़ शायद उसका ये प्लान बी हो, जिसमें वो चाहता हो कि लॉरेंस जो है, उनका जो सरदार है, वो बिल्कुल सेफ रहे, कोई उसे तंग ना करे। और इसलिए पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है कि जो गैंग को जो ऑपरेट कर रहे हैं वो लॉरेंस नहीं कर रहा है, कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जैसे लोग इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वो इस गैंग का नाम बदलना भी चाहते हैं, लॉरेंस गैंग का नाम हटाकर गोल्डी गैंग या रोहित गोदारा गैंग के नाम से इस पूरी गैंग का नाम जनवाना भी चाहते हैं पूरी दुनिया को, और कहीं ना कहीं अपने सरदार को सेफ रखने के लिए कोई कानूनी पचड़ों में वो ना फंसे और एक तरीके से चैन और सुख की जिंदगी वो जेल के अंदर बिताए और बाकी लड़के उसके नाम पर बाहर जो चाहे वैसा काम करते रहें। अभी तो गोल्डी बराड़ का जो प्लान है, या सच में जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में दो टुकड़े हो चुके हैं, ये आने वाले समय में बहुत सारी चीजें छन छन के सामने आएंगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉरेंस गैंग है वो काम कैसे करता है, लॉरेंस गैंग का मोडस ऑपरेंडी कैसे का काम में आता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है, सबसे पहले जो उनका काम होता है वो होता है उगाही का, किडनैपिंग का, या जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनसे ये कहा जाता है कि देखो तुमने तो 300 फ्लैट बेचे हैं, कम से कम हमें 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी जान हम ले लेंगे। इसके बाद अगर वो बिल्डर इन्हें पैसे नहीं देता है तो उससे मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस पर गोली चलवा दी जाती है। जिस तरीके से आपने ऑडियो में भी सुना होगा कि पैर पर गोली मारी गई है, अगर अगली बार बात नहीं सुना जाएगा तो सर पर भी गोली मारी जाएगी। तो यहां से किसी भी तरीके से उगाही के जरिए, किडनैपिंग के जरिए डरा धमका कर जो पैसे हैं लॉरेंस गैंग के पास जो पैसे इकट्ठा होते हैं, उन पैसों को विदेशों में भेजा जाता है। विदेशों में कहां पर? खास तौर पर थाईलैंड और मलेशिया जैसी जगहों पर भेजा जाता है। वहां पर पब में ये पैसे लगाए जाते हैं। अब ये जो पब में पैसे लगाए जाते हैं, जुए खेले जाते हैं। जुआ में अगर मान लीजिए अगर जो शख्स जो पैसे लगा रहा है लॉरेंस गैंग का, अगर वो हार गया तो ठीक है, अगर जीत जाता, अक्सर ये लोग जीतते ही हैं, तो पैसे दुगने तिगने हो जाते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हवाला के जरिए थाईलैंड और मलेशिया के पब में, नाइट क्लब में पहुंचते हैं, वहां पर इस पैसे को तिगुना कर दिया जाता है, चौगुना कर दिया जाता है, तो 1 करोड़ का 4 करोड़ हो गया। फिर इस पैसे को हवाला के जरिए अमेरिका, कनाडा, लॉस एंजलिस वाले इलाके में लेकर जाया जाता है। वहां पर जितने भी फुटबॉल प्रीमियर लीग होते हैं, जो भी प्रीमियर लीग होते हैं, नाइट क्लब्स होते हैं, वहां पर फिर से इस पैसे को लगाया जाता है, फिर इस पैसे को दुगना तिगना कर दिया जाता है। मतलब भारत एक तरीके से लॉरेंस गैंग के लिए उगाही का सबसे बड़ा जरिया है। 1 करोड़ रुपए यहां से लो, थाईलैंड मलेशिया में जाके इस पैसे को 4 करोड़ बनाओ, फिर अमेरिका पहुंचते पहुंचते और वहां पर पहुंच के इस पैसे को घुमाते फिराते ये इस पैसे को 8 से 9 करोड़ रुपए बना लेते हैं। मतलब लगभग 900% का जो फायदा है इस पूरे प्रोसेस में होता है। उस पर कमीशन बढ़ जाता है कि मान लीजिए जो लॉरेंस गैंग के लिए वहां पे गेम खेल रहा है उन तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। फिर जो लॉस एंजलिस में जाता है वहां पे कुछ कमीशन खोरी होती है। लेकिन लॉरेंस गैंग
के साथ 900 शूटर्स कैसे जुड़ गए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए लॉरेंस गैंग ने बिल्कुल एक प्रोफेशनलिज्म की एकदम चरम सीमा पार कर चुके हैं उन लोग। उनका दावा है कि जो भी लड़के, जो भी यंगस्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे, उन्हें खास तौर पर वित्तीय मदद दी जाएगी। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। एक ऐसे लड़के जिनने पढ़ाई लिखाई ज्यादा की नहीं होती है, उनके पास घर दरबार उतना उनका अच्छा होता नहीं है, परिवार गरीबी में होता है, लॉरेंस गैंग इन लड़कों तक पहुंचता है और उन्हें कहता है कि देखो, अगर तुम लॉरेंस गैंग के लिए काम करोगे तो तुम्हें पैसे तो मिलेंगे महीने के हिसाब से, क्योंकि तुम हमारे शार्प शूटर बनोगे आने वाले वक्त में। लेकिन अगर तुमने हमारे बताए हुए किसी बड़े टारगेट को हिट कर दिया तो विदेश में, कनाडा जैसे इलाकों में तुम्हें बकायदा हम घर दिलवाएंगे, वहां पे हम तुम्हारी नौकरी लगवाएंगे, और इधर इंडिया में जो तुम्हारा परिवार जो गरीब जी रहा है, उस गरीबी की दलदल से उस परिवार को निकालकर उन्हें पैसों से माला माल कर देंगे। एक ऐसा यंगस्टर जिसके पास नौकरी नहीं है, वो परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने परिवार की तरक्की के लिए क्या क्या चीजें करूं, वो लॉरेंस गैंग के इस तरीके के छलावे में आ जाता है और तैयार हो जाता है, इसलिए ताकि वो अपने परिवार का भला कर सके। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। लॉरेंस गैंग बकायदा इन शूटर्स की ट्रेनिंग करवा जाता है, और जो लड़के उनमें अच्छे होते हैं उन्हें बकायदा शार्प शूटर के हिसाब से उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ाई और कम की जाती है। इसके बाद होता क्या है, जिस भी टारगेट को धमकाना हो या उन्हें बोलना हो, सलमान खान की रेकी करवानी हो, जो भी इनके इशारों पर जो नाचते हैं उन्हें सैलरी फिक्स तौर पे मिलती है। और लेकिन ये जो लड़के हैं थोड़े से नादान हैं, गोल्ड लॉरेंस और गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा जैसे उतने शातिर नहीं हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि जब सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग होती है, ये मुंह पर गमछा बांधकर, मास्क बांधकर आए थे और गाड़ी के सारे फायरिंग कर कर निकल जाते हैं। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी था, लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये कि ना तो नंबर प्लेट दिख रहा है, ना ही उनका चेहरा दिख रहा है। अब शूटर्स को भी लगा कि पुलिस उन तक कैसे पहुंचेगी, ना नंबर प्लेट है, ना चेहरे पे कुछ चीजें दिख रही हैं, तो पता कैसे लगाया जाए। इधर विदेश में बैठे बैठे गोल्डी बराड़ सीधे तौर पर यह ऐलान कर देता है कि हमारे शूटरों का काम है, हम कई दिनों से रेकी कर रहे थे और हमने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई है। अब पुलिस किस तरीके से इन लड़कों तक पहुंचती है, बहुत ही रोचक कहानी है, पहले भी आपने सुना होगा लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। दरअसल रात के तड़के 2 से 3 के बीच में जब ये लोग फायरिंग करके निकलते हैं तो पुलिस सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करती है कि उस पर्टिकुलर इलाके में सलमान खान के घर के बाहर कितने फोन एक्टिव थे। उन सब फोन के नंबर्स निकाले जाते हैं और उनका देखा जाता है कि ये जो नंबर्स हैं कहां पर एक्टिव हैं। इसके बाद जब वो शूटर आगे निकल जाते हैं तो उन हर एक नंबर को फॉलो अप किया जाता है। याद रखिए, रात के 2 से लेकर 3 के बीच में ज्यादा नंबर एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर था। पुलिस जब इन नंबरों की छानबीन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, तो पता लगता है कि जो शूटर्स हैं मुंबई से भागकर जो भारत पाकिस्तान की सीमा भुज है वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर में जाके छिपे बैठे थे। तब जाकर पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिलती है और पता लगता है कि जो शूटर है इनको लगातार वो ट्रैक कर रहे थे, और ट्रैक करते करते वो गुजरात और पाकिस्तान में जो सीमा लगती है वहां पे एक मंदिर है, वहां पर जाकर इन्हें पकड़ती है। और ये मंदिर में किसी तरीके से मुंह छुपाकर बैठे हुए थे और लगातार कांटेक्ट में थे अपने मालिकों के, और मालिक जैसा कह रहे थे उस इशारे के मुताबिक ये सारी चीजें काम करते थे। और लड़के कहां के थे, यूपी बिहार के लड़के थे, और एक तरीके से ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे। इन्हें यह कहा गया कि तुम फायरिंग करना, उसके बाद तुम वहां पर जाके छिपना, कुछ दिनों बाद जब मामला शांत होगा तुम वहां से बाहर निकलकर हम तुम्हें कनाडा शिफ्ट करवा देंगे। लेकिन कहानी पलटती है, क्योंकि जो पुलिस है अब पहले वाली पुलिस नहीं है, ये हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड पुलिस है। मुंबई पुलिस वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस है, जो इस तरीके की जो गैंगस्टर्स होते हैं उन्होंने पहले भी गैंगस्टर को जड़ से उखाड़कर मुंबई से बाहर फेंक दिया था। अब लॉरेंस जैसे जो गैंगस्टर है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे इलाकों में दहशत मचाने के बाद मुंबई में जिस तरीके से सोच रहे थे कि हम अपने गैंगस्टर और लड़कों के दम पर पूरी मुंबई को धमकाएंगे, डराएंगे, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस उन्हें अच्छे तरीके से चोट कर रही है, और जो उनके हर एक मंसूबे हैं उन्हें निस्तनाबूद भी कर रही है। तो फिलहाल के लिए
ये जो खबर सामने आई है कि लॉरेंस गैंग के अंदर ही दो गुट बढ़ चुके हैं। दोनों गुट, एक गुट तो चाहता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से चाहे, जैसे चाहे, क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ गई है और जैसा वो चाहे वैसा ही हो। वहीं पर गोल्डी बराड़ ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि देखिए अब बहुत हो गया, लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने की उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में गैंग को चलाने के लिए, और जिस तरीके से लॉरेंस जब से जेल के अंदर बंद है तब से वही गैंग चला रहा है, तो असली मालिक तो खुद वो है। और इसीलिए पूरी दुनिया के सामने उसने ऑडियो रिलीज कर बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन अंदर की बात शायद ये भी है कि वो अपने सरदार को बचाने के लिए उसे और कोई तंग ना करे, तो इसलिए ऑडियो रिलीज कर ये दिखाने की कोशिश की है कि लॉरेंस के साथ उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।